नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और सभी एग्जामों के लिए जो यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का एग्ज़ाम है या TGT PGT में कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको किया था, और जिसमें प्रैक्टिस सेट जो सीरीज है 44 जो यहाँ पर वीडियो जो है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो अपने 45 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी UGC नेट का जो फॉर्म है ये फिल किया हुआ है, तो आप अपने जो एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, किस दिन होगा, कौन सी जो मतलब समय पर होगा, क्योंकि शिफ्ट जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट सेकंड में। और ऑफलाइन जो आपकी बार ये होगा, पहले ऑनलाइन होता था, आपकी बार ऑफलाइन है। और कहाँ पर है तो ये आप चेक कर लीजिएगा कौन सी डेट में है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, अधस्थनेषु उचित संबंधयुक्त विकल्पम चुनो। तो यहाँ पर जो इनमें सही है वो आपने बताना है। धावच्चे दसवीं पृथ्वी नमेते है, अग्नि देवता से संबंधित है। यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमम सोम सुख से संबंधित है। राजंतम अध्वरा नाम गोपामृत दिव्यम रुद्र देवता से संबंधित है। ताम वा वस्तुनि अस्मसी गमधेयतर गम है भूरे श्रृंगायास है विष्णु सुख से संबंधित है। तो इसमें जो सही था वो आपने बताना है कि इनमें सही कौन से वाला था। सही की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये वाला, तो इसी को क्या है यहाँ पर माना गया है, तो विष्णु सुख से संबंधित है। विष्णु सुख की अगर बात करें, विष्णु जो देवता है, 2 स्थानीय जो है यहाँ पर इनको देवता माना गया है। तो कौन से 2 स्थानीय देवता हैं, और 6 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी। तो इतनी आप बात याद रखिएगा। और ऋषि भी कई बार आ जाता है, तो दीर्घतमा जो है यहाँ पर ये इनके ऋषि हैं, दीर्घतमा। तो ये भी जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर जो आपने सही जो आप बताना है, मिलान करना। तो पुराणी देवी युवती सहना पित्वेश्विन अग्नि या पृथ्वी व्यथमानम, और ये तदस्य प्रियम अभिपथ है अस्याम नर है यतर देव अवय मदंती। मतलब ये कौन से सूक्त से इनमें से लिया गया है। सूक्त की बात करें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए वाला माना गया है। तो 3, 4, 1 और 2। जैसे पुरानी देवी युवती है तो कहाँ से लिया गया है, जो उषा सूक्त है, तो उषा सूक्त में से ये लिया गया है। और उषा सूक्त की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 20 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी। 2 स्थानीय देवता है और वशिष्ठ जो यहाँ पर इनके ऋषि है। सहना पित्वे सुनिए अग्नि सुपायनुभव, तो ये अग्नि जो सूक्त है इसमें से लिया गया है। और अग्नि सूक्त की भी अगर हम बात करें तो पृथ्वी स्थानीय देवता है, मधुसूदन इनके ऋषि है। यह पृथ्वी व्यतमानम, तो इसका जो संबंध है ये इंद्र जो सूक्त है, इंद्र सूक्त से इसका संबंध माना गया है। 3 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी। अंतरिक्ष स्थानीय देवता है और ग्रीष्म जो यहाँ पर ऋषि है। तदस्य प्रियम अभिपथ है अस्याम नर है यतर, तो जो एक बच गया वो वाला विष्णु सूक्त, तो ये इसमें से है। तो 2 स्थानीय देवता हैं, दीर्घतमा ऋषि है। उरुक्रम उर्गाय त्रिविक्रम भीम कुचर गिरिष्ठा गिरिक्षित गिरिजा वृषण मातृश्व, ये सभी के विशेषण हैं। इसके बाद आ जाता है न अहम वेद भातृत्व न सौत्री त्वम इंद्र है विदुर अंगिरस घोरा। ये जो यहाँ पर मंत्र जो है ये इनमें से कहाँ से लिया गया है। और इस मंत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा बी वाला। तो ये जो समापणी जो संवाद सूक्त है इसमें से ये लिया गया है। और कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, तो 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। ऋषि जो है इसके पणि शर्मा और देवता शर्मा पणि है, मतलब यही है। इसमें छंद की बात करें तो छंद जो इसमें त्रिष्टुप आ जाता है। और
ये जो यहाँ पर विष्णु सूक्त है, विष्णु सूक्त की अगर हम बात करें तो 3:33 तीसरे मंडल का 33वां जो है यहाँ पर सूक्त है। तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है विष्णु ये वाला विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। यमयमी की बात करें तो 10वें मंडल का 10वां सूक्त है यमयमी वाला। ये दोनों भाई बहन हैं। और पूर्वा उर्वशी की बात करें तो ये 10वें मंडल का 95वें सूक्त है। इसके अलावा इंद्रवर्णु अगर आ जाए, इंद्रवर्णु संवाद सूक्त जाए 4:12 है। और इंद्राणी संवाद 10वें मंडल का 86वां। और सोम सूर्य संवाद की बात करें तो 10वें मंडल का 85वां सूक्त है। देव अग्नि संवाद की बात करें तो 10वें मंडल का 52वां सूक्त है। और इसके अलावा पुरुष सूक्त की बात करें तो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त की बात करें तो 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। और नास्यदेव सूक्त की अगर हम बात करें तो 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। तो ये कुछ सूक्त हैं जो एग्जाम में आते हैं। इस वादक का दंपति समन्स वियोद यद अग्नि सवसुरसु दे दिया। ये भी यहाँ पर जो मंत्र है तो बताना है कि कहाँ से इनमें से लिए जो है लिया गया है। और इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला जो है यहाँ पर इसमें जो है रहेगा। तो पूर्वा उर्वशी जो संवाद सूक्त है उसमें से ये लिया गया है। 10वें मंडल का 95वां जो सूक्त है। त्रिष्टुप जो इसमें छंद है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अदस्तिनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणमस्ति। तो सामवेद का एक ब्राह्मण है, इनमें वो कौन सा है? शाखायन कौशिक की षड्विंश या तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है यहाँ पर इनमें कौन सा है? और ब्राह्मण की बात करें तो जो है यहाँ पर ऑप्शन सी अर्थात जो षड्विंश ब्राह्मण है ये सामवेद में आ जाता है। इसके अलावा पंचविंश षड्विंश छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनिया ये सारे जो है आपके सामवेद में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अंधतमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपास्ते तद्भूय इवते तमः ये वो विद्यामृतः। तो ये मंत्र जो है ये कठ श्वेतर ईशावास्य या बृहदारण्यक उपनिषद है। तो कहाँ से ये लिया गया है? और इसके बात करें तो ये ईशावास्य जो उपनिषद है उसमें से लिया गया है। और ईशावास्य उपनिषद की बात करें तो ये जो आपका जो यजुर्वेद है इसके अंतर्गत जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें आता है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये दोनों किसमें है? शुक्ल यजुर्वेद में है ये। नेक्स्ट आ जाता है शिष्ट उत्पत्ति काल ए वेदानाम उत्पत्ति काल है इतिहास स्वीकृति। मैकडॉनल्ड है, मैक्स मुलर, मेसिदानंद या एम विंटर नीचे है। शिष्ट उत्पत्ति काल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन जो 3 में है हमारा एम विंटर नीच, तो इनसे इसका संबंध है। तो सॉरी जो है यहाँ पर ये ऑप्शन जो 4 है इसका, क्योंकि इन्होंने माना था दोनों को, महर्षि दयानंद ने। इन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के समय वेदों की उत्पत्ति हुई थी ऐसा माना था। और सबसे पहले फिर इन्हें जो शुक्ल यजुर्वेद जो है संहिता पर भाष्य लिखा था और उसके बाद ऋग्वेद संहिता पर भाष्य लिखा था। तो सृष्टि उत्पत्ति काल और वेदों की उत्पत्ति काल का जो संबंध है महर्षि दयानंद जैन से माना गया है। तो 4 रहेगा इसका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का है इसमें। और मिलान करने में अगर हम देखें तो कौन से वाला बनेगा इसका? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो जैसे कात्यायन सुलभ सूत्र है, इसका संबंध किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से है। वैसे नहीं अगर आपको याद रहता है कि किससे है? सुलभ शुक्ल। तो ऐसे जो आप कोई भी शब्द के माध्यम से याद रख सकते हैं, याद ही तो रखना है, कैसे भी रख लो अपने हिसाब से। सुलभ है शुक्ल है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। कात्यायन सुलभ सूत्र का संबंध किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से है। त्रिमुनि का संबंध किससे है? तो इनका संबंध व्याकरण से माना गया है। ऋक्तंत्र प्रतिशाख्य का संबंध किससे है? तो ये जो आपका सामवेद जो है तो इससे जो तंत्र प्रतिशाख्य का संबंध है। और आपस्तंभ का जो संबंध है जो एक में बच गया कृष्ण यजुर्वेद, तो इससे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन वेदा नाम विकृति पाठ कतविध है। वेदों का विकृति पाठ कितने प्रकार का है? 3, 5, 8 या 9 विध है वेदों का विकृति पाठ।
और यहाँ पर इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा सी से। तो ये है अष्टविधा। वेदों का विकृति पाठ कितने प्रकार का है? तो ये अष्टविधा 8 प्रकार का है। 8 प्रकार कौन कौन से हैं इसमें? जटा, माला, शिखा, रेखा, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। तो ये 8 माने गए हैं। इसके बाद है द्विविधा विभाजन क्रम है वर्तते। 2 प्रकार का विभाजन क्रम है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इस उपनिषद या कठोपनिषद में 2 प्रकार का विभाजन क्रम। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो किस में है? ये ऋग्वेद में है मंडल क्रम 2 प्रकार का। एक तो जैसे 10 मंडल और 85 अनुवाक ऋग्वेद में। एक है जैसे अष्टक और 64 अध्याय। तो 10 मंडल 85 अनुवाक और 8 अष्टक और 64 अध्याय। तो ये 2 यहाँ पर इस प्रकार से विभाजन किया गया था। ये मंडल क्रम में है और ये अष्टक क्रम में है। ये मंडल क्रम और ये अष्टक क्रम। मंडल 10 मंडल का 85वां अनुवाक और 8वें जो अष्टक है 8वें अष्टक का 64वां अध्याय। और 10 मंडल 17 सूक्त और 10,580 1/4 इतने मंत्र हैं। तो ये मंडल की बात अगर मंडल पूछ जाए। और अष्टक की बात करें, अष्टक जो है ये 2006 वर्ग में है, 2006 वर्ग में है और 10,580 1/2 मंत्र है। ये अष्टक क्रम है और ये मंडल क्रम है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद से कति शाखा समुपलब्ध। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो जो ऑप्शन डी में दी गई है अर्थात 4 में दिया गया है यहाँ पर, तो 2 जो यहाँ पर आ जाती है। कौन कौन सी शाखाओं की बात करें तो जो है यहाँ पर मददिन या वाजसनी शाखा और कन्नव शाखा। तो ये 2 आ जाती हैं शुक्ल में। कृष्ण की बात करें तो कृष्ण में फिर इसमें 4 आ जाती हैं। कृष्ण की अगर होती है तो उसमें 4 होती है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिष्ठल। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनका मिलान करना है। और मिलान करने में अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा वाला बनेगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला हमारा हो जाएगा। तो इसमें जो है 3, 4, 1 और 2। जैसे पिंगल मुनि है तो इनको किसके लिए जाना जाता है? तो पिंगल मुनि जो इनको छंद शास्त्र के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो सुलभ सूत्र है ये किस में है? ये आते हैं कल्प के अंतर्गत। जो 6 वेद के अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। और लगधाचार्य का संबंध किससे है? तो इनका संबंध ज्योतिष से है। तदितम विद्या स्थानम व्याकरण से कार्षणम स्वार्थ साधकम च है। तो जो एक बच गया निरुक्त जो उसमें है आचार्य का जो इनके द्वारा जो रचित है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है महत की मस्ती। यहाँ पर जो महत है महत को माना गया है। प्रकृति, विकृति, न प्रकृति और न ही विकृति। तो क्या माना गया इसको? तो महत क्या है? और महत जो है इसको प्रकृति और विकृति माना गया है। संख्या के अनुसार जो मत है उनके अनुसार महत अर्थात बुद्धि, प्रकृति अर्थात काम और विकृति कार्य, ये दोनों हैं। मूल प्रकृति, इसमें आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। मूल प्रकृति विकृति ही महत आदि ही प्रकृति विकृति है। सप्त षोडश कहें तो विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष। तो पुरुष जो है उसको माना गया ना तो प्रकृति और न ही विकृति। तो महत क्या है? प्रकृति और विकृति है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट में है तत् लिंगे लिंग पूर्वकम लक्षणम इदम कस्य विद्यते। शब्द, अनुमान, प्रत्यक्ष या उपमान प्रमाण का। तो किसका है ये? और इसमें देखें तो ऑप्शन 2 वाला रहेगा हमारा। किसका है? तो अनुमान प्रमाण का है। ये आता है आपके एग्जाम में। लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम, इतना आती है बस लाइन। तो अनुमान प्रमाण जो उसका है। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तम के दृग न भवति हेतुमद अव्याप्य अनाश्रितम या स अव्यम। और इनमें अगर हम
देखिए तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो यहाँ पर क्या है, अनाश्रित जो है इसको माना गया है। संख्या जो है, संख्या के अनुसार 16 पदार्थ अनाश्रित नहीं होते हैं, अर्थात व्यक्त आश्रित होता है, क्योंकि अहंकार से जो उत्पन्न 16 जो पदार्थ हैं, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और मन, ये कार्यभूत पदार्थ माने गए हैं। तो ये 16 है। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 जो तन्मात्राएं हैं और मन, इन्हें मिलाकर 16 हो जाते हैं। तो व्यक्तम जो नहीं है, अनाश्रितम। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर तद ऐक्य परमेश्य तत् प्रतिपादिक उपनिषद प्रमाण से चाहे बोध्य बोधक भाव है वेदांत अनुसारम लक्षण इदम कस्य अस्ति। तो वेदांत सार के अनुसार लक्षण है अधिकारी ने विषय संबंध या प्रयोजन का। तो ये जो है यहाँ पर संबंध का माना गया है, जो ऑप्शन 3 में दिया गया था। तो जीव और ब्रह्मा के ऐक्य रूप प्रमेय और उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूप प्रमाण का परस्पर बोध्य बोधक भाव ही शास्त्र का संबंध है। तो इसका जो संबंध है ये संबंध से माना गया है, आचार्य सदानंद का है वेदांत सार। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर समष्टि व्यष्टि अभिप्राय एकम अनेकम इति उक्ति यम वेदांत सारे कस्य संदर्भे अस्ति। वेदांत सार के अनुसार समष्टि और व्यष्टि विद्या अज्ञान अध्यारोप या समाधि, तो ये किसके बारे में है? समष्टि व्यष्टि का जो संबंध है यह ज्ञान से है, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है। यह ज्ञान समष्टि समूह अर्थात समुदाय और व्यष्टि के अभिप्राय से एक और अनेक आ गया है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष के समूह से वन बनते हैं। जैसे 1-2 पेड़ हो गए कहीं पर, उन्हें वृक्ष कह देते हैं, और जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों उन्हें हम जंगल कह देते हैं। तो इस प्रकार से है। समष्टि होगी जहाँ पर मतलब समूह होगा जो उसे हम जंगल कह देंगे, और अगर अलग अलग होंगे तो उन्हें हम वृक्ष कह देंगे। इसके बाद है अज्ञान उपीतम चैतन्यम कीदृशम कारणम भवति। निमित्त उपादान निमित्त कारणम उपादान कारणम कीदृशम अपि कारणम न। तो अज्ञान उपीतम चैतन्यम कीदृशम कारणम भवति। कारण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला इसमें रहेगा। तो क्या है? निमित्त कारण और उपादान कारण है। तो ये भी वेदांत सार में है। तो वेदांत सार में जो अज्ञान से उपीत चैतन्य का कारण निमित्त कारण और उपादान कारण है। अपनी चैतन्यता की प्रधानता से जगत का निमित्त कारण एवं अपनी उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण है। तो अज्ञान रूपी चैतन्य में यह आपने याद रखना है, निमित्त कारण उपादान कारण। इसके बाद है वेदांत सारानुसारम सूक्ष्म शरीराणि कतिव्यानि। हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसकी उत्पत्ति पूछा गया है यहाँ पर, कितने तत्वों से हुई है, कितने पदार्थों से हुई है, कितने अवयव से। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला रहेगा इसमें। तो कितने हैं यहाँ पर? 17 जो है हो जाते हैं। 17 कौन कौन से हैं? जिसमें पंच तो ज्ञानेंद्रिय हो गई, पंची कर्मेंद्रिय हो गई, पंची वायु हो गई, तो 5 या 15 बुद्धि और मन, इन्हें मिलाकर 17 हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है तर्क संग्रह अनुसारम रूपम कतिविधम। पंच षड सप्त या नविधम। तर्क संग्रह के अनुसार यहाँ पर जो तर्क संग्रह रूप जो है ये कितने प्रकार का है, और जो रूप जो है इसको सप्तविधम माना गया है, मतलब 7 प्रकार का माना गया है। चक्षु मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण रूप है। किससे? चक्षु मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण रूप है। यह शुक्ल नील पित्त हरित कपित तिक्त रंग के भेद से 7 प्रकार का है। 7 कौन कौन से हैं? शुक्ल, नील, पित्त, हरित, कपित, तिक्त और रक्त मतलब लाल। तो इस प्रकार के 7 कलर हैं। वैसे नहीं याद रहता है, जैसे इंद्रधनुष से 7 रंगों से मिलकर बनता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है गौ, अश्व है, पुरुष, हस्ती इत्यादि पद समुदाय है प्रमाणम कथन भवति। योग्यता, सानिध्य, आकांक्षा, पशु। तो ये जो है ये किसके कारण प्रमाण नहीं है? गो, अश्व, पुरुष, हस्ती आदि। तो वाक्य जो है वाक्य का क्वेश्चन है ये, और आकांक्षा के न होने से इसे हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम कह दिया कि गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, तो इनका कोई मतलब नहीं हुआ। और जब हम इसे मिलाकर बोलेंगे कि जैसे गामानी है, या कह देते हैं कि घोड़ा जा, घोड़े को ले जाओ, तो मतलब जो है यहाँ पर वाक्य होना चाहिए।
तो ये इनका अगर अलग अलग बोलेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं हुआ, तो आकांक्षा न होने के कारण ये प्रमाण नहीं माना गया है। इसके बाद है असाधारण धर्म कस्य लक्षण, लक्षण उद्देश्य परीक्षा या आत्मना है। असाधारण धर्म, तो यहाँ पर लक्षण है जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, अर्थात किसका लक्षण का ही है ये। नेक्स्ट आ जाता है तर्क भाषा प्रकरणसम हेतुभाष्य का प्रसंज्ञा, तो यहाँ पर ये हेतुभाष की है का प्रसंज्ञा। बाधित सव्य विचार सत प्रतिपक्ष अनुपसंहारी, तो यहाँ पर जो है ये सत प्रतिपक्ष जो है इसको माना गया है। तो तर्क भाषा में 5 प्रकार का जो हेतुभाष बताया गया है, और उनमें से प्रकरणसम हेतुभाष का एक नाम क्या है, सत प्रतिपक्ष है। इसके बाद है तर्क भाषा अनुसारम समवाय कारणम, तर्क भाषा जो है उसके अनुसार समवाय कारण है, गुण द्रव्य क्रम या सामान्य है। और ऑप्शन है हमारा बी वाला, मतलब 2 वाला, तो ये द्रव्य है। कारण कितने होते हैं तर्क भाषा के अनुसार, कारण जो है 3 होते हैं। कौन कौन से हैं 3 कारण, समवाय असमवाय और निमित्त कारण। यत् समेत कार्य उत्पत्ति तत् समवाय कारण, जैसे तंतुपट के प्रति समवाय कारण है, तो किस में होता है, ये द्रव्य में होता है। इसके बाद है पठति इति क्रियापदम कीदृशा भाषा उदाहरणम अस्ति, ये उदाहरण है अयोगात्मिका, श्लिष्ट योगात्मिका, प्रश्लिष्ट या श्लिष्ट योगात्मिका। पठति इति क्रियापदम, तो किसका उदाहरण है यहाँ पर ये, और ये जो उदाहरण है श्लिष्ट योगात्मिकता जो है उसका उदाहरण है ये। और किससे बनाए, पठति पढ़ जो धातु है उससे बनता है। और संस्कृत का भी आता है, एक बार एग्जाम में आया भी था। तो संस्कृत भाषा जो है ये श्लिष्ट योगात्मिका मानी गई है। तो इसमें जो है संस्कृत भाषा में प्रकृति प्रत्यय का संयोग होता है, ये भी कई बार जो एग्जाम में आया हुआ था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ग्रीक भाषा कस्य परिवार से भाषा अस्ति, ये जो ग्रीक भाषा जो है यहाँ पर किस परिवार से इसका संबंध है। और इनमें भारोपीय, भारत यूरोपियन को मिलाकर बना था भारोपीय, सुडानी, सिमेटिक या काकीसी। तो ग्रीक भाषा किस परिवार की है, और इनका संबंध है भारोपीय परिवार से। भारत और यूरोपियन को मिलाकर बना था भारोपीय। तो इसमें 2 वर्ग आ जाते हैं, एक तो भारोपीय आ जाता है, एक भारत ईरानी आ जाता है। तो भारोपीय जो है ये वाला, इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक तो ये था सतम, एक था केंटू ये वाला। तो ऐसे माना गया था। जैसे हम संस्कृत है, संस्कृत में हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम सतम, और इंग्लिश में हम क्या, हिंदी में क्या कह देते हैं, 100 कह देते हैं इसको। या इंग्लिश है, इंग्लिश में हम 100 जो होता है 100 ये वाला, इसको क्या कहते हैं, 100 कहते हैं, 100। तो ऐसे जो यहाँ पर 2 जो भाग है इसमें ये बटा हुआ था। और अगर आप इनको विस्तार पूर्वक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे द्वारा पहले जो है पढ़ाए गए थे, पुराने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसमें आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखितासु भाषासु का भाषा शतम वर्ग से नास्ती। अब यहाँ पर एक शतम वर्ग जो है इसमें नहीं आती है, तो वही जो यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है, कौन सी यहाँ पर इसमें नहीं आती है। और यहाँ पर नहीं आती है तो जो ऑप्शन सी में दी गई है। तो जैसे कि ऊपर क्वेश्चन भी था, हमने यहाँ पर 2 वर्ग पढ़े थे, शतम और ये वाले, शतम और केंटू वर्ग। तो संस्कृत में हम शतम कहते हैं, और इसी प्रकार से जो अंग्रेजी उसमें हम 100 कह देते हैं। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, 100 कह देते हैं हिंदी में, 100। और अवेस्ता में, अवेस्ता में भी हम शतम ही कहते हैं। और केंटू वर्ग, इसमें लैटिन में हम केंटुम कहते हैं, लैटिन भाषा में। और ग्रीक में हम हेक्टोन कह देते हैं इसको, जर्मनी के में हम हूंद कह देते हैं, और अंग्रेजी में हम 100 कहते हैं। तो ऐसे 2 वर्ग थे। तो ये ग्रीक जो है यही नहीं आते इसमें। इसके बाद है अंग्रेजी भाषा संबंध क्या भाषा अस्ति, अंग्रेजी भाषा का संबंध है, और इनमें से किससे माना गया अंग्रेजी का। तो इसका संबंध ऑप्शन बी से रहेगा, सॉरी ये वाला है।
तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी जो हमारा इससे माना गया है, अर्थात किससे, जर्मनी शाखा से। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत भाषा में निम्नलिखित स्वरेशों का दीर्घ स्वर नास्ति। तो किसमें दीर्घ स्वर नहीं है, रिकार, अकार, ई या लरिका। अब नहीं है कौन सा, ऑप्शन डी वाला। तो क्योंकि री में भी दीर्घ री होती है, इसको आ हो जाता है, इसको बड़ी हो जाती है दीर्घ री, लेकिन लरी जाओ दीर्घ नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है अंत्य आदि अल है पूर्व वर्ण से का संज्ञा होती है, अप्रिक टी उपदा या स्वर्ण संख्या। अंत्य आदि अल है तो क्या होती है, सूत्र कौन सा इसका, अलवंत्यात पूर्व उपदा, ये वाला कंप्लीट जो है सूत्र है। और क्या करता है ये, अंतिम जो अल है, अंतिम अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होगी। जैसे राजन है, राजन शब्द, राजन, तो इसमें जो अंतिम क्या है, अंतिम अल अर्थात क्या, ना से ठीक पहले आ, ना से ठीक पहले आ, जा में आ, तो इसकी उपदा संज्ञा होगी। अप्रिक्त एकार प्रत्यय के द्वारा अप्रिक्त संज्ञा होती है, और अचो इत्यादि टी के द्वारा टी संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, निषेध विकल्प संज्ञा होती। निषेध और विकल्प इनमें संज्ञा होगी तो कौन सी होगी, तो इसमें होती है विभाषा संज्ञा। नैवेती विभाषा सूत्र है जो ये निषेध वाली संज्ञा करता है कि कहीं पर कार्य का होना और कहीं का न होना, ये वैकल्पिक जो व्यवस्था उसको बताता है। नेक्स्ट आ जाता है सुर नपुंसकस्य इति सूत्रेण का संज्ञा क्रियते। सर्वनाम स्थान प्रातिपदिक निष्ठा या पद संज्ञा। सुर नपुंसक तो क्या कौन सी संज्ञा करता है ये, और इसका जो हमारा संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे। तो क्या करता है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। और कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। इसमें सु, औजस, अम, आउट ये वाले आ जाते हैं, तो इनकी होती है सर्वनाम स्थान संज्ञा। इसके बाद अनुविष्णु इत्यत्र अभिमत विभक्ति समीप से मिलती, ये वाला सूत्र है। इत्यादि सूत्र कस्मिन अर्थ अविभाव समास पड़ती। तो कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अनुविष्णु में सूत्र कौन सा है, ये वाला अव्ययम विभक्ति वाला। समास कौन सा है, अव्ययभाव समास है, क्योंकि सुर में अव्यय उपसर्ग आ गया है। तो किस अर्थ में है, समीपतार्थ में, असंप्रत्यय, पश्चात या अनु, पूर्व अर्थ में। तो यहाँ पर किस अर्थ में है, इसका जब हम अनुविष्णु का विग्रह बनाते हैं इसका, तो क्या बनता है, विष्णु पश्चात। और ये तो इसका लौकिक है, लौकिक की बात करें कौन सा बनता है, विष्णु गस अनुसु, ये इसका जो है लौकिक बनता है। तो ये पश्चात अर्थ में है, विष्णु पश्चात, तो किस में हो जाएगा, पश्चात अर्थ में। ये वाला सूत्र है अव्यय विभक्ति समीप समिति, जो अव्ययभाव समास इसमें करेगा। इसके बाद आ जाता है व्यूढ़ रस का 73 की दृष्टि से समास है। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि समास व्यूढ़ रस का है। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला इसका बनेगा। तो कौन सा है यहाँ पर, बहुब्रीहि समास है इसमें। और विग्रह क्या हो जाता है इसका, उरह परभृतिव्य है काप। व्यूढ़ रस का है, तो व्यूढ़म उरह यस है, ये बनेगा। व्यूढ़म उरह यस है, क्योंकि उरा प्रवृत्ति पे जो सप है वो तो इसमें समास करेगा, बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि का है। नेक्स्ट है सर्पिशो अपि स्यात् इत्यत्र अपि शब्दस्य कर्म प्रवचने संज्ञा कस्मिन् अर्थे भवति। तो किस अर्थ में होगी यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन है हमारा डी वाला, पदार्थ घोतकताया। तो सर्पिशो अपि स्यात्, अपि शब्द की क्या होगी, कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा जो है यहाँ पर पदार्थ घोतकता के अर्थ में होगी, और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अधिकरण वाचिने चेति सूत्र उदाहरण किम भवति। राज्यामत है शब्द अनुशासनमाचार्यस्य द्विर अहनो भोजनम इदम येषाम आसीतम।
अब इनका देखें तो ऑप्शन डी जो है हमारा 4 ये वाला इसका हो जाएगा, अधिकरणवाची नमच है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर जो है इनको मिलान करना है, और मिलान करने में देखें तो कौन से वाला बनेगा इसका, यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका। तो 4, 3, 1 और 2 भास का इन्होंने 13 नाटक लिखे थे, तो पंचरात्रम 20 में एक है। महर्षि कालिदास 7 नाटकों के लिए जाने जाते हैं, इनको 7 काव्यों के लिए। तो मालविकाग्निमित्रम आ जाता है इनका, और भभूति इनका जो है यहाँ पर जो मालती माधव नाटक है ये हो जाएगा, और सुदरक इनका मृच्छकटिकम है। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपालवध महाकाव्य प्रथम सर्गस्य नाम भवति। अब जो शिशुपालवध जो है इसका प्रथम जो सर्ग है इसका नाम क्या है, और किन के द्वारा रचित है? महर्षि वाग्जौन के द्वारा रचित है, 20 सर्गों में है ये, और बृहत्तरी में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी हदार्थ श्री कृष्ण नारद संभाषण, तो ये है। और शायद ये हाल ही में चंडीगढ़ में इसका पीजीटी का एग्ज़ाम था, तो उसमें जाए क्वेश्चन आया हुआ था कि शिशुपालवध महाकाव्य का जो प्रारंभ जो होता है, मतलब प्रथम सर्ग जो है इसका संबंध श्री कृष्ण नारद जो है इनके संभाषण से है। इसमें आगमन जो है ये जब नारद मुनि आकाश मार्ग से उतरते हैं तो उससे होता है, तो और है इसमें संभाषण। तो इसमें प्रथम सर्ग जिसमें भगवान श्री कृष्ण के दरबार में नारद का आगमन होता है, तो इसलिए जो प्रथम सर्ग का नाम जो है ये कृष्ण नारद संभाषणम है, तो ये है। इसके बाद है सानुमत्य उपाख्यानम अभिज्ञान शकुंतले कस्मिन् क्या थी। सानुमति उपाख्यान है एक अभिज्ञान शकुंतला में, तो ये किस अंक में है? महर्षि कालिदास उनके द्वारा रचित है ये, तो 7 अंक है इसमें टोटल वैसे। तो इसमें जो है ऑप्शन जो 2 है हमारा, जो छठा अंक जो है इसमें माना गया है। तो इसमें जो छठा अंक है, षष्ठ अंक, इसमें प्रवेशक के समाप्त होने के बाद सानुमति नामक जो अप्सरा है ये अर्थात जो मेनका जो थी उनकी शैली थी ऐसा की, तो उसका प्रवेश होता है इसमें, तो ये छठे अंक में है। इसके बाद आशु कस्य उल्लेख मेघदूते नास्ति, तो यहाँ पर मेघदूत मेघदूत के रूप में महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, गीति काव्य की श्रेणी में आता है। ये गीति काव्य हो या फिर खंड काव्य बात एक ही है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो एक वर्णन जो है यहाँ पर नहीं था, अब कौन सा था ये, और तो देखें तो जो है तुंगभद्रा जो है यहाँ पर ये वाला है। अब तुंगभद्रा का यहाँ पर इसमें शायद गलत है कुछ, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ऑप्शन 3 जो है इसका बन जाएगा, ये तुंगभद्रा जो है इसका है इसमें, क्योंकि इसमें रेवा, शिप्रा, गंधवती इनका तो उल्लेख हुआ था इसमें, तो तुंगभद्रा जो है इसका नहीं था, तो ये ऑप्शन 3 जो है इसको हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में मृच्छकटिकम इति कस्य रूप कस्य उदाहरण भवति। नाटक प्रकरण वियोग सोमकार मृच्छकटिकम, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, महर्षि सुदरक के द्वारा रचित है ये, और 10 अंक है इसमें। तो रूपक का दूसरा वेद क्या है? प्रकरण है। नायक इसमें चारुदत्त है। इसके बाद है कृतक को वृत्तांत मुदर अक्षय कस्मिन् अंके अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला भी। कृतक का क्रोध का जो वर्णन है तो किस अंक में है ये? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कौन से अंक में है? और ये है तृतीय अंक में। मेरे से ये जो विशाखादत्त जो है कवि महर्षि विशाखादत्त, तो इनके द्वारा रचित है, 7 अंक है इसमें। प्रथम अंक का नाम जो है इसका मुद्रा लाभ है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो मुद्रा लाभ जो है इसके प्रथम अंक का नाम है। द्वितीय जो अंक है इसका नाम भूषण विक्रय है, भूषण विक्रय। तृतीय जो था इसका नाम था कृतक कोप
कृतकोप वृत्तांत, कृतकोप वृत्तांत जो यहाँ पर इसमें आया है। और जहाँ पर लड़ाई झगड़े का वर्णन होता है तो उसमें भी रस होता है। नेक्स्ट आ जाता है काल अनुसार तालिका चुनौत। तो समय के अनुसार जो है यहाँ पर इनका जो बताना है अपने क्रम कौन सा बनेगा। तो भास, कालिदास, भारवी और जो ये विश्वनाथ हैं तो ऐसे रहेगा इनका। तो सबसे पहले जो है इसमें भास हुए थे। तो सबसे पहले नंबर पर भास के बाद जो है फिर कालिदास है, कालिदास जो है इनके बाद फिर जो भारवी है ये हुए थे और उसके बाद जो विश्वनाथ है। तो ऐसे क्रम है इनका जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। भास जो है इनका जो समय जो माना गया था ये था 400 से 500 ईस्वी पूर्व। और जो महर्षि कालिदास है इनका जो समय ये माना गया है 150 से 475 ईस्वी पूर्व। और जो भारवी है इनका माना गया है 600 के आसपास। और साहित्य दर्पणकार जो है ये विश्वनाथ, इनका समय माना गया है 13वीं शताब्दी के आसपास का। तो भास आस से ऐसे समझ सकते हैं, भास कालिदास, पहले भास फिर कालिदास, आस ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, भास कालिदास। नेक्स्ट आ जाता है विश्वनाथ मते हास्य कतिविधम भवति। हास्य चतुर्पंच षड्यंत्र विविधम, आचार्य जो विश्वनाथ उनके अनुसार, और इनके अनुसार जो है 6 प्रकार का बताया गया था हास्य, जिसमें एक तो था स्मित, हासित, विहासित, उपहासित, अपहासित, अतिहासित। तो इस प्रकार से बताए गए थे 6। इसके बाद है काव्य लक्षण विचारे सब वचन विरोधात अपस्तम इति कथेन कस्य मतम विश्वनाथेन निराकृतम आनंदवर्धन मम्मटस्य वामनस्य या व्यक्ति विवेकस्य। तो काव्य लक्षण विचारे सब वचन विरोधात अपस्तम इति कथनेन कस्य मतम विश्वनाथेन निराकृतम। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है ये आचार्य जो आनंदवर्धन है तो इससे इनका संबंध है। और इसका निराकरण जो है ये जो विश्वनाथ जो आचार्य विश्वनाथ इन्होंने किया था। इसके बाद है साहित्य दर्पण मते नीलवर्ण है महाकाल देवता रस का प्रतीक। नीलवर्ण महाकाल देवता, रस कितने हैं? रस 9 होते हैं। श्रृंगार, हास्य, कुर्ण, रौद्रवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो यह नील वर्ण है और महाकाल देवता है। तो ये किस रस के हैं? और रस की बात करें तो जो विभत्स रस है तो इसके हैं जुगुप्सा जो इसका स्थायी भाव होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है जातक कर्णी पुत्र है भक्ति। तो जतुकर्णी ये माता पिता थे तो ये किन के थे? और ये थे जो भवभूति हैं इनके। तो इनके जो भवभूति जो है महाकवि भवभूति, तो इनके जो पितामह जो है इनका नाम था भट्टगोपाल, पिता का नाम था नीलकंठ, और ये माता थी इनका नाम था जतुकर्णी, जातुकर्णी ऐसे है। इसके बाद शकुंतला दुष्यंत पुत्र से प्रथम नाम, राजा दुष्यंत हुए इनके जो पुत्र थे इनका नाम क्या था? और इनका नाम था सर्वदमन है, जो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर। बाद में जो भरत है इनके नाम से इन्हें जाना गया। इसके बाद है साहित्य दर्पण अनुसार ऐसु कस्य रूपक मध्य गणना न भवति। इनमें रूपकों के मध्य में की गणना नहीं होती है, वो कौन सा है? समकार, नाटिका, प्रकरण या प्रहसन। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ये ऑप्शन बी में आया है नाटिका, तो यही नहीं आती है। अब रूपक जो है, रूपक के 10 भेद होते हैं। नाटक, प्रकरण, भान, वियोग, समकार, डिम, इहमृग, अंकपिति और प्रहसन। नाटक, प्रकरण, भान, वियोग, समकार, डिम, इहमृग, अंकपिति और प्रहसन। इस प्रकार से 10 हैं। और अगर आप इन सभी को अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको हमारे पुराने वाले वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पर आप इनको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं।
क्योंकि अलग अलग भी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है एसु गति संज्ञा विधायक सूत्र किम। गति संज्ञा है यहाँ पर उर्यादि चीड़ाच है तत्पदम सप्तमी स्तंभ को गति प्रादेश है एक विभक्ति चाहे पूर्व निपात। तो गति संज्ञा विधायक सूत्र है कौन सा, ऑप्शन ए वाला जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। उरी आदि, यह है उरी आदि, च्वी, प्रत्यांत और डाच, प्रत्यांत शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। तो उरी आदि, च्वी और डाच ये वाले क्या है गति संज्ञक होते हैं। तो इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और हमारे साथ में बनाने के लिए धन्यवाद।